वृंदावन की घटना सुनाएं। तानसेन का नाम सबने सुना है। तानसेन बहुत अच्छा गाता था, पर गायन में भी दो स्थिति होती हैं। एक तो होती है सामने वाले को रिझाना, और एक होता अपनी प्रसन्नता के लिए गाना। हमारे वृंदावन में उल्टा चलता है। हमारे वृंदावन में वो गाया जाता है जिससे लाल जी प्रसन्न हो। जैसे आप अब यहां कोई संगीत का थोड़ा बहुत भी जानकार हो, नहीं हो तो बन जाओ, अच्छा है। संगीत हमारी भारत की बहुत सुंदर कला है। राग होते हैं, राग रागनियां होती हैं, यमन राग, भैरवी राग, भैरव राग। मुझे आते एक भी नहीं है, पर हाँ अगर हमारे सब गंधर्वजन बजा दें तो मैं गा देता हूं। ये भगवत कृपा है मेरे जाता है। तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ, अपने सुख के लिए, ठाकुर जी के सुख के लिए अपने गुण को प्रकट करना ये श्रेष्ठता है। तो तानसेन दरबारों में गाते थे। एक बार उनको पता चला कि भाई ब्रजमंडल में संगीत बड़ा प्रिय है, हर मंदिर में रागों से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। तो तानसेन गाने के लिए आए श्रीनाथ जी के मंदिर में, गोवर्धन में। पहले श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तब की बात। तो तानसेन ने जब गायन प्रारंभ किया, वो तानसेन जिसके स्वर से दीपक जल जाते हैं, जिसके स्वर से, अच्छा केवल दीपक जलते थे, वर्षा होती थी, ऐसा नहीं, पांचों भूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को वश कर लेता था तानसेन अपने स्वर से। तो तानसेन बहुत बड़ा गवैया। श्रीनाथ जी के सामने आकर के जब उसने गाना प्रारंभ किया, तो तानसेन की सेवा में गोसाई जी ने कुंभनदास जी को रखा। कुंभनदास जी नित्य ठाकुर जी को सुनाने वाले गवैया थे। तो कुंभनदास जी तो बेचारे ऐसे आगे पीछे चल रहे थे जैसे कोई नौकर चाकर। तानसेन भी यही सोचा कोई दास होगा मंदिर का, उनका उनके लिए आसन बिछावे, वो कहीं जल मांगे तो उनके लिए जल लेके आवे। कुंभनदास जी एज अ सेवक बना दिए तानसेन जी के। तानसेन ने बड़े तामझाम के साथ जब ठाकुर जी के सामने गाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद गोसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी को कैसा लग रहा है। तो खड़े खड़े श्रीनाथ जी, मानो गोसाई जी को ऐसा लगा कि उनको झोंके आ रहे हैं, उनको नींद आ रही है, मानो ठाकुर जी को सुहा नहीं रहा। तानसेन ने जब अपना गायन पूर्ण किया ना, तो गायन पूर्ण करने के बाद में एक सुंदर रेशमी कपड़े के भीतर फूटी कौड़ी रख करके और तानसेन को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। तानसेन ने जब दक्षिणा ली तो बाहर तो रेशमी कपड़ा था, उसको लगा कि भीतर बहुत महंगा कोई मणि रत्न आदि होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। उसने गोसाई जी से जिज्ञासा की, बोले गोसाई जी आपने क्या दिया? बोले ये तुम्हारी दक्षिणा है, समझ जाओ, बाहर रेशमी कपड़ा है, भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारा गायन केवल और केवल बाहर से लुभाने के लिए अच्छा है, भीतर उसमें कुछ है नहीं, वो फूटी कौड़ी के समान है, इसलिए दक्षिणा स्वीकार कर। तानसेन को अटपटा तो लगा, लेकिन तानसेन जब किनारे बैठा तब गोसाई विठलनाथ जी ने कहा, कुंभना चलो अब तुम कुछ सुनाओ। तो कुंभनदास जी जो तानसेन के आगे पीछे जल आदि कभी पिलाना, कुछ भोजन मांगे तो देना, कोई भी तानसेन आज्ञा करे पूर्ण करना। कुंभनदास जी ने जब आकर के ठाकुर जी के सामने बैठे और गाना प्रारंभ किया, तो कुंभनदास जी के गायन को सुनकर के, एक तो होता है कि दूसरा गवैया गावे तो पहले गवैये को ईर्ष्या होनी चाहिए उससे, ये मुझसे अच्छा गा रहा है। लेकिन तानसेन जी को ईर्ष्या तो प्रारंभ में हुई, लेकिन जैसे जैसे राग बढ़ता गया वैसे वैसे तानसेन के रोए खड़े हो में, नेत्रों से आंसू गिरे और उनका मन करे ये कुंभनदास कब उठे और मैं इसके चरणों में प्रणाम करूं। तानसेन ने गोसाई जी से कहा, आपने मुझे बिल्कुल सही दक्षिणा दी महाराज, मैं इसी का अधिकारी हूं, यही मेरी दक्षिणा होनी चाहिए। और महाराज एक बात कहूं, फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए मुझे, तो मैं तो उसका भी अधिकारी नहीं हूं। गायन तो इसे कहते हैं। जब इन्होंने गाना प्रारंभ किया तब मुझे ईर्ष्या हो रही थी, पर जब इन्होंने गाना विश्राम किया ना तो मुझे इनसे प्रेम हो गया। गुण वही गुण होता है जिस गुण के प्रभाव से सामने वाले के भी दोष नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ही गुण हमारे भीतर ही दोष प्रकट कर दे तो वो गुण नहीं है। इसलिए भैया ज्ञानी हो, धनवान हो, रूपवान हो, जो भी गुण है आपका, उसको छुपाने का प्रयास करो। जब सब जगह प्रदर्शित मत कर दिया करो। जैसे महंगे रत्नों को घर में छुपा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ऐसे हमारे गुण, ये सब हमारे रत्न हैं, इनको क्यों हम बाजार में विक्रय करने के लिए तांग देते हैं?
आज कोई वैष्णव आए थे हमारे पास में मिलने के लिए, तो उन्होंने एक भाव कहा, महाराज जी शालिग्राम जी की सेवा पुरुष ही क्यों करते हैं, हवन का अधिकार पुरुष के पास ही क्यों है, कई भावों में केवल पुरुष को ही अधिकार क्यों है, स्त्रियों को क्यों नहीं। बहुत सावधानी से सुनना। शालिग्राम जी की जब बात आती है बंधुओं, तो शालिग्राम जी की सेवा यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को ही अलाव है। जो यज्ञोपवीत पहनता है, जनेऊ पहनता है, उसी को अधिकार। अब उन्होंने फिर एक और प्रश्न किया, बोले तो फिर माताएं क्यों नहीं पहनती। इसका बहुत सुंदर भाव सुनिएगा। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है। वैसे तो देखो यज्ञोपवीत द्विजों को पहनना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पहन सकते हैं, लेकिन लोग आजकल पहनते नहीं है, बात अलग है। नहीं तो यहां पर भी जो लोग विवाहित बैठे हैं उन्होंने भी अपने विवाह में तो यज्ञोपवीत पहना ही होगा, वैश्य भी पहनते हैं। पुरुष लोगों को यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, और 3 धागे किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। माताएं बहनें जो है ना, ये लोन रहित हैं, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हम पुरुषों पे बहुत कर्जे हैं, पितरों का कर्जा, ऋषियों का कर्जा और देवों का कर्जा, ये कर्जे सब हमको ही चुकाने हैं। माताओं पर कोई कर्जा नहीं है। माताएं जितना भी दान पुण्य करती है ना, वो सब उनको पूरा पूरा मिल जाता है उसका फल। लेकिन मानव का, जैसे कि आजकल जॉब करने वाले को अकाउंट में पैसे, उसकी सैलरी तो 60,000, लेकिन आते कितने हैं, आधा उसमें कट गया, आधा उसमें कट गया, आधा कुल मिलाकर कितना 45,000 आया। ठीक वैसे ही हम पुरुष जब पुण्य करते हैं ना, तो हमारा आधा कट जाता है ऋषि ऋण में, आधा कट जाता है पितृ ऋण में, आधा कट जाता है देव ऋण में। कुल मिला के हमने जितना पुण्य किया उसका 45-30% हमको प्राप्त होता है। पर माताओं को पूरा पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि उन पर कोई ऋण नहीं है। इसलिए पुरुषों को विशेष अधिकार देते हैं हवन करने का, शालिग्राम पूजा आदि सेवा करने का। क्यों? ताकि तुम्हारा जो ये पुण्य कटता है ना देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण में, उसमें थोड़ा तुमको रिलैक्सेशन मिल जाए। जो 45% पुण्य मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी 55 मिल जाएगा। इसलिए बात बात पर ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि स्त्रियों को साइड किया गया। नहीं, हमारे देवों के समान, हमारे शास्त्रों के समान स्त्रियों का सम्मान कहीं किया ही नहीं गया। पूरा रावण लंका जला दी पूरी, केवल सीता जी के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं योगेश्वर कृष्ण रथ के सारथी बन गए द्रौपदी के सम्मान के लिए। आज गोपियों के लिए स्वयं श्री कृष्ण नतमस्तक हो गए, गोपियों के प्रेम में आसक्त हो गए हैं। परब्रह्म होते हुए भी आसक्ति सी दिख रही है ठाकुर जी के भाव में। कितना सम्मान करते हैं ठाकुर जी। हमारे वेद शास्त्र आज्ञा करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का बहुत सम्मान होता है, स्त्रियों का बहुत सम्मान होता है, माताएं बहनों को बिल्कुल एक प्रकार से उनको बहुत श्रेष्ठ मान करके पलकों पर रखा जाता है, ऐसे शास्त्र में आज्ञा करते हैं, उस घर में फिर पुत्र पुत्री जन्म नहीं लेते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस घर में साक्षात देवता ही जन्म लेते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी बहुत सम्मान करते हैं। तो पुरुष लोग जो हैं ये ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी इतना दुराचार कर देते हैं, तो फिर बेचारे कौन सी जगह जाएंगे कुछ पता नहीं है। इसलिए अधिकतर घरों में देखा जाता है माताएं बहनें ही भजन करती हैं, वही कथा सुनती हैं, वही सेवा करती हैं, वही सब करती हैं, और फिर कर करके क्या उनकी इच्छा क्या होती है, अपने लिए नहीं, पूजा आदि कुछ भी करेंगी, हमारे पति सुखी हो जाएं, हमारे बेटे का सब बढ़िया हो जाए, हमारे पिताजी का सब मंगल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई संकट ऐसा नहीं है। वो सदैव अपने पिता, पुत्र और पति के लिए ही जीती। ऐसा त्याग में जीवन जीने वाली माताएं होती हैं, इसलिए ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी से कई बार कोई मुझसे कहता, महाराज जी हम आइडल किसको माने? श्री कृष्ण को मानो। ठाकुर जी के गुणों में से कुछ गुण अपने भीतर लाना प्रारंभ करो। हमारे यहां शास्त्रों में कुछ चीजों को महाराज जी विधि निषेध बताया। विधि मतलब क्या करना चाहिए, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ गुण बताए, यदि उनका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता, उसके हाथ की कभी ठाकुर जी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत भोजन करता है, निश्चित है कभी ना कभी जीवन में बदलाव आया तो वह भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति
किसी के साथ कुछ अनुचित कर दिया है, लेकिन अपने आप को सुधार के भली भांति सही मार्ग पर चले तो कभी ना कभी भगवत प्राप्ति कर लेगा। परंतु बंधुओं, कुछ अपराध ऐसे बताए गए हैं, इन अपराधों को करने वाला व्यक्ति दुनिया में कुछ कर ले, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। पहला अपराध गौ हत्या। गौ हत्या की हो और वो व्यक्ति कभी मंदिर आदि में, कोई अनुष्ठान आदि में, कर्म में चला जाए, अरे कहां तक कहें अपने पितरों को भी यदि तर्पण कर रहा होगा तो पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। गौ हत्या। दूसरा बताया गया व्यभिचार। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति भाव रखना, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए पूजन में कोई देवता उसके हाथ का कोई जल भी स्वीकार नहीं करते। पितृ भी जिस लोक में होते हैं, यदि इस प्रकार का मानव कभी जल अर्पित कर दे जो व्यभिचार करता है अपने जीवन में, तो पितृ यदि कहीं श्रेष्ठ स्थान पर होंगे तो वहां से भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार। तीसरा, पहला गौ हत्या, व्यभिचार। तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर दे, ब्राह्मण का अपराध कर दे। और चौथा वैष्णव भक्त संतों का अपराध। जीवन में बंधुओं इन चार चीजों से बच के रहिएगा। सबसे पहला, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना प्रयास करो कि कभी कोई गौ हत्या का समाचार भी प्राप्त हो ना, तो कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा आपके प्रति भाव आपके भीतर से कुछ हो गौ माता के लिए। हमारे यहां उसको जीव नहीं माना गया, हमारे यहां उसको जानवर नहीं माना गया है। अनंत भाव गौ के लिए कहे गए हैं शास्त्रों में। भीष्म पितामह तो महाभारत के अनुशासन पर्व में गैया के इतने महात्मा बताते हैं। इससे बचिए। दूसरा, व्यभिचार से बचिए। संपूर्ण जीवन बंधुओं व्यभिचार नहीं करना है। कभी पर व्यक्ति का संग नहीं करना है, अपराध लगता है, बहुत बड़ा है। तीसरा, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। अच्छा, ब्रह्म हत्या का मतलब यहां पर कोई ब्राह्मण को मार देना नहीं है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मणों का तिरस्कार करना। मैं एक बार बहुत बड़े घर में गया मुंबई में, किसी बहुत बड़े व्यक्ति के यहां। उन्होंने मेरे सामने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उस दिन हमने उनके घर पर क्रॉस लगा दिया, जीवन में आएंगे बंबई, पूरे दुनिया में जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रखना जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, गौ माता का सम्मान नहीं करता, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से संबंध रखना ही नहीं है। उस व्यक्ति का संबंध दुखजन्य होता है। ठाकुर जी फिर उससे संबंध तोड़ देते हैं जो ऐसों का संबंध रखता है। ब्रह्म सम्मान और वैष्णवों का सम्मान। आप कुछ नहीं तो तिलक लगा है, किसी की कंठी माला है, वैष्णव भेष है, कुछ मत करो, हाथ जोड़ के बस नमन कर लो, वंदन कर लो, इतना मात्र कर लो बस। ठाकुर जी से सीखो। भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, कृष्ण को पूज तो रहे हैं, लेकिन उनके जैसे लक्षण दो चार तो आए हमारे भीतर।